सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। कोट पराध हमारी खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत ठोरी, तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के खोले। गौड़ी महला नौवां, साधु राम शरण विश्रामा। वेद पुराण पढ़े को एह गुण, सिमरै हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फुन, औ बिखियन की सेवा। हरक सोग परसै जह नाहिन, सो मूरत है दीवा। सुरग नरक अमृत बिख ए, सुरग नरक अमृत बिरख ए। सम त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए सम जांकै। लोभ मोह फुन तैसा, दुख सुख ए बांधे जे नाहिन। तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहि तुम मानो। एह विद को जो प्राणी, दुख सुख ए बांधे जे नाहिन। तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहि तुम मानो। एह विद को जो प्राणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों धर्म की दुनिया बारे लोकां दे सियाणे दाने मुल्कां दे विचार पढ़ते हाँ, तो बड़े हैरान करने वाले होंदे ने। उन्होंने लोगों ने विचार बनाए ने भाई मनुख ने डरे हुए ने, डरते ने, जां अपनियां लोड़ां दी खातर उन्हें अपने ख्यालों में रब नूं पैदा कर लिया। मनुख ने या तो डर के धर्म नूं मन्निया है, या फिर लोड़ां दी पूर्ति लई रब नूं मन लिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब की कैसी कृपा है। कहते नहीं होए भलिओ, तुसीं सच जाणी ही नहीं। जदों असीं गुरमत दे विचों इहो जे शब्दां दा जवाब देना चाहुंदे हैं, तो स्पष्ट रूप विच सतगुरु सानूं भरम दे परदे ला के गल स्पष्ट करते हैं। कहण लगे ना तो मनुख डर के रब की इबादत करता है। डर सब तो वड्डा की है? मौत का डर है। सब तो वड्डा डर असीं मौत का ही डर समझने। तो गुरमत तो कह रही है भी पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। गुरु तो कह रहा जय मरने सब जगत त्रासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। जिहदे तो सारी दुनिया मरण तो डरती है, गुरमत ने तो मौत सिखाई है सानू भी। मौत की कला की है, लाइफ स्किल है। गुरबाणी सानू हुनर सिखाउंदी है, जीउण दा ढंग सिखाउंदी है। तो पहली बेनती करा, इहो जे बड़े बच्चन ने
कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मच हर पूछे कौन है पर हमारे बार। गुरबाणी कह रही है भी डर के मनुख ने रब नहीं मन्निया, डर के नहीं मन्निया। दूजी गल, मनुख ने लोड़ां लई भी रब नूं नहीं मन्निया। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤੋ ਪਾਹਾ। ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਵੀ ਬਾਲਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ। बड़ा सियाना कवि सी ਉਹਨੇ ਗੱਲ लिखी, कहने लगे जिस रोज रजा थी निम्मिया तो कीती उदों तो राजक त्यार रोजी। रोजी खाण वाले आउंदे बहुत मगरों, पहला करदी है इंतजार रोजी। मां दे सीने दे सोल खजानियां चों बहंदी बन के दुध दी धार रोजी। बालम उस नूं किस दी परवाह हो सी जदों देवनहार आप दातार रोजी। जिहड़ा गुरमत नूं पढ़दा है उहनूं लोड़ां दी भी मुताजगी नहीं रहिंदी, वो लोड़ां खातर रब नूं नहीं पूजदा, रब दी इबादत तो लोड़ां खातर नहीं करदा। गुरु ने कृपा करके उन्हें समझा दिता, जां तू मेरे वल है तां क्या मुशंदा, तुद सब किश मैनूं सौंपिया। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋੜ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਂ ਕਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੋ ਖਿਆਲ ਬਣਾਏ ਸਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? जे दो ही गल्लां नहीं है तो क्यों करे? हजूर कहते इसलिए करनी है भी मनुख दे अंदर एक शैतान है ते एक इंसान है। मनुख दे अंदर एक पशु वृत्ति है, मनुख दे अंदर एक देवता वृत्ति है। मनुख दे अंदर निरंकार है, मनुख दे अंदर ही विकार है। मैं विकारां नूं काबू किवें करां? एक पर मैं तुहाडा होर लवां। मेरा ख्याल है भी अज की दुनिया च शायद ही कोई अजिहा होवे जिन्हों इस गल का ना पता हो। फोन विचों आपां कुछ चीज़ां डिलीट करनियां चाहिए तो डिलीट नहीं होंदियां। वो कहंदे ने भी ये इनबिलिटी है, तो कुदरत ये तो विचों पा के भेजियां ने ते तुसीं डिलीट नहीं कर सकते। सच करके जाने हो, साडे भी जीवन के अंदर कुछ चीज़ां वो ने जिन्हां नूं असीं डिलीट कर ही नहीं सकते। कोई बंदा चाहे भी मैं काम कढ़ दियां, नहीं। इस्त्री का त्याग कर सकते हैं पर काम का नहीं। याद रखो, जे भुख का त्याग कर सकते हैं, भोजन का त्याग कर सकते हैं पर भुख का नहीं। पानी का त्याग कर सकते हैं पर प्यास का नहीं। यकीन करके जाने हो, साडे अंदर ही रब ने पाइयां ने चीज़ां नूं असीं कढ नहीं सकते। रब की इबादत क्यों करनी है? मालिक मैं तेरे कोल आया, मैनूं इन्हां नूं कंट्रोल करना दस दे। मैं थोड़ा जिहा वक्त तुहाडा होर लवां। असीं बाहरी तौर पर पदार्थवाद की दुनिया च देखने मनुख ने बहुत तरक्की कर ली, कोई दो रामा नहीं। घर बहुत वड्डे ने पर माफ करियो हुण दिल बड़े छोटे ने। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। पर माफ़ करियो मनुख अगे नालों वध भुखा है। अगे किसी दी किडनियां नहीं सी बेचदा, अज मनुख किडनियां बेचदा है। अज मनुख अखां बेचदा है। अज मनुख जिंदगी देण दे बहाने उहदी झोली च मौत पाउंदा है। इन्ना भुखा नहीं सी कदे, थोड़ा कमाउंदा सी पर रजिया होया सी। अज इहदे कोल कपड़े बहुत ने
पर माफ़ करियो समाज दीयां नज़रां विच इह उन्ना ढकिया होया नहीं जिन्ने इहदे कोल कपड़े ने। ਉਹ ਨਪੱਤ ਰਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, रब्बी इबादत क्यों करनी है? मैं रब्बी इबादत इसलिए करनी है मालिक जी, मैनू ये पता लग जाए मैं इन्हां विकारां नू काबू करके सुखी जीवन किवें जीव सकां। हजूर कहंदे सारी जिंदगी इन्हें उपराले कीते सुख की प्राप्ति वास्ते। परी दी बुक्कल नू फोल के वेखो तां भला, दुख कीआं पंडां खुलियां सुख न निकलियो कोई। बहुत जतन सुख के किए दुख को कियो ना कोई। दुख का तो एक भी जतन नहीं सी कीता, पर सुख इहदे कोल एक भी नहीं है। सुख कादे विच सी? सुख पदार्थ विच नहीं है। मैं बेनती करा, सुख है गुरमत भरी जिंदगी जीउण विच। सुख है मालिक दे चरनां विच जुड़ के अपने जीवन दे पशुपणे नूं काबू करके जीउण विच, चंगी जुगत जीउण विच है। तो अज हजूर ने कृपा की, साधु राम शरण विश्रामा। कहने जे तू टका चाहुंदा है ना मना, फिर मालिक दी शरण विच आ जा। शरण विच आउण दा अर्थ है भी मैं तेरे मुताबिक जिंदगी गुजार के देखा, मैं तेरे अनुसार जिंदगी गुजार के देखा। साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को यह गुण। तेरे धार्मिक ग्रंथां दे पढ़न दा तां लाभ है, तेरे जीवन विच एक गुण पैदा होण, ये जीवन विच दात आवे। सच करके जानियो, गुरु ग्रंथ साहिब एक गुणा का खजाना है। असी नित दिहाड़े गुरु कोल आउंदे हैं, पर लैके कुछ नहीं जाते। किते गुरु दे कोलों वेद पुराण पढ़े को एक गुण, धार्मिक ग्रंथां दे पढ़न का यह लाभ है भलिया। सिमरे हर को नामा। कहंदे फिर अपने जीवन विच असी लोड़ां लई रब दी इबादत नहीं करते, असी लोड़ां पूरियां हो जाण तो बाद शुक्र दी इबादत करते हैं। गुरमत शुक्र दी इबादत करती है। तुसीं कदे पढ़ो अष्टपदी आ पूरी दी पूरी इस गल ते, जै प्रसाद 36 अमृत खाहे। शेख सादी का एक बचन है बड़ा प्यारा, वो कहने बाकी पशु पंछियों वाल वेख, बाकी पशु पंछियों वाल वेख, वो जदों भी कुछ खाण लगते हैं तो पहला सिर झुकाउंदे ने। तुसीं कां नूं देखो, तुसीं किसी चिड़ी नूं वेखो, पंछियों नूं वेख लो, गां नूं वेखो, मझ नूं वेखो, वो खाण तो पहला सिर झुकाउंदे ने। रब ने किड्डी वड्डी मिहर कीती मनुख ते, इनू आख्या तू खाण तो पहला सिर ना झुका, खा के तो झुका दे, खा के तो कह दे तू दाता दातार, तेरा दिता खावना। गुरमत लोड़ां लई इबादत नहीं करती, लोड़ा पूरियां हो जाण तो बाद विच शुक्र की इबादत करती है। जै प्रसाद अरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। बड़े ऐसे बचन ने, जिहदी कृपा दा सदका, जिसका दिया पहरे खाए, तिस स्यों आलस क्यों बने माए। ये नहीं भी लोड़ा, गोबिंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया। उन्हें दिता है, मैं शुक्र नहीं करिया, तिसकी पाओ भगत नहीं साधी। तो हजूर कहंदे ने भी भलिया, धार्मिक ग्रंथां दे पढ़न का तां लाभ है, उहदे विचों कोई गुण धारण करिए। गुण धारण करन का अर्थ है मैं उहदे मुताबिक जिंदगी जीव के वेखां, मैं उहदे अनुसार जिंदगी जीवां। असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था भी टेकने हैं, पर असल सफलता होवांगे जिस दिन गुरु दे अनुसारी जिंदगी जीउण लग जांगे।
रहाओ लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा। कहने मालक जी मेरी सारी जिंदगी कदे लोभ की पूर्ति करदे आ, कदे मोह नूं ठंडा करदे आ, कदे माया की ममता दे विचों निकलदे आ अते कदे विकारां की सेवा विचों निकलदे आ। सारी जिंदगी लंघ गई मेरी। अपनी जान बचाउणा फिरना है। कदे मैनू काम, कदे क्रोध, कदे लोभ, कदे मोह, कदे हंकार, कदे ममता, कदे तृष्णा, ये सारे दिन रात मैनू अपने वालों दिन रात परेशान करते हैं। हीरे वर्गा जन्म मैं इन्हां दी चाकरी विच लग्या होया, मैं दिन रात इन्हां दी गुलामी विच लग्या होया। मेरा जीवन इस तरह का बर्बाद कर रहे हैं। सतगुरु तुसी कृपा करो, मैं अज तुहाडे कोल आया। मैनू इस गल का पता लग्या जिन्हों गुरु का थापड़ा मिल जाए वह विकारां दी दुनिया नूं जित लैंदा है। अमृत बाणी दे बचन पढ़ दिओ, बड़ा प्यारा। हजूर आखते ने, कहन लगे जदों मैनू पता लग्या बात वजन ढमक भेरियां मल लथे लैंदे फेरियां नियते पंज जवान मैं गुर थापी डिट्टी कंड जियो। मैं गुरु कोल इसलिए आया मालक मेरी जिंदगी नूं कदे लोभ दागी ना कर देवे। छोटी जी विचार खोर ध्यान नाल सुनियो। दुनिया च दो ही रंग ने, एक रंग लग जाए ते मालक नूं चोलड़ा पसंद नहीं आउंदा, दूजा रंग लग जाए मालक नूं इन्ना पसंद आउंदा वो कदे कोलों नहीं जांदा। गुरबाणी दे विच वचन ने दर्ज, ए तन माया पाहिया प्यारे लीचड़ा लब रंगाए। एक लब दा रंग है, एक रब दा रंग है। जिन्हां ने लब दे रंग विच रंग लिया उन्हां नूं कदे मालक दा प्यार नहीं मिल पाउंदा। ए तन माया पाहिया प्यारे लीचड़ा लब रंगाए, मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सेजै जाए। हूँ कुर्बाने जाऊँ मेहरबाना, हूँ कुर्बाने जाऊँ, हूँ कुर्बाने जाऊँ तिना कह लैन जो तेरा नाऊँ, लैन जो तेरा नाऊँ तिना कह हूँ सद कुर्बाने जाऊँ। काया रंगड़ जीठिए प्यारे पाइए नौ मजीठ। रंगण वाला जे रंग है साहब ऐसा रंग ना डीठ, जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। किते गुरु दे प्यार विच रंग लैंदा, मालिक दे प्यार विच रंग लैंदा। लोभ मोह माया ममता फुन। बाणी पढ़दा है धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी नूं उन्होंने खुद नहीं रिश्ता किया सी, कोई विच विचोला नहीं सी। जदों विआह दा वक्त आया गुरु अमरदास जी ने बुलाया, कहन लगे जेठिया तेरी माँ हुंदी, तेरा बाप हुंदा, कोई चाचा ताया तेनू मिलन आया हुंदा, विच कोई विचोला हुंदा ते मैं उन्हां नाल गल करदा। हुण कोई भी नहीं है, तू ही है। तो मैनू एक गल दस, लड़की वाले अक्सर लड़के वालियां नूं पुछदे ने बई कोई तुहाडी मंग होवे। हुण मैं किहनूं पुछां, मैं तुहानूं पुछना, तुसीं दसो कोई मंग होवे। गुरु रामदास जी जिन्हां दा पहला नाम बाबा जेठा जी है, हथ जोड़ के खलो के कहंदे सतगुरु मैं भी इसे दुनिया च रहना है, मेरे ते भी दुनिया का असर तो है ही है ना, ये मंगा तो मेरियां भी ने दातिया। सब कहते की मंग है, कहन लगी कि मालिक कृपा करी मैनू दाज दवी, मैं दाज चाहना है। गुरु अमरदास जी कहन लगे दाज, कहन लगे हाँ, कहन लगे किहो जिहा दाज। हुण उन्होंने गुरु बनन मगरों ये शब्द गुरबाणी विच अंकित कर दिता, हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो दान मैं दाजो,
हर कपड़ो हर शोभा देवो, जित सबरै मेरा काजो। हर हर भगति काज सुहेला, गुर सतगुर दान दिवाया। खंड ब्रह्मांड बहु शोभा होई, ए दान न रले रलाया। होर मनमुख दाज जे रख दे खालै, से कूड़ अहंकार कच पाजो। हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो दान मैं ताजो। एक खबर कदे कदाई छपदी है, सिखां नूं बड़ी खुशी हुंदी उस खबर की। मैं भी खुश होना। वो खबर छपदी है भी फलानी थां ते मुसीबत आई, सिखां लंगर लाया। बहुत वधिया पहचान बनी साडी। बड़ी मुशक्कत है इस गल च, कोई दो रामा नहीं। पर मेरी बेनती है एक, असीं दुनियावी लंगर दे नाल नाल ਇਹ भी साडी जिम्मेवारी है। ਇਹ थाल विच 3 वस्तु पईओ, ਇਹ भी भोजन है। ਇਹਦਾ लंगर नहीं असीं लाउंदे। लंगर ਚੱਲੇ गुर शब्द हर टोट ना भी खट्टी है, ਇਹਦਾ लंगर भी लाउण दी लोड़ है। गुरु ग्रंथ साहिब दे थाल विच 3 वस्तुआं पईआं ने। थाल विच 3 वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को भुंजै, जिसका होए उधारो। जिस दिन असीं ये भी लंगर वंडांगे ना, सिख भी खुद खावेगा। उस दिन वो कदे नहीं कहेगा भी मैं अपने बच्चे लई ये दाज मंगना है। उस दिन उसदा लोभ शांत होया होवेगा। उस दिन माया दिया चपेड़ा नहीं खावेगा। उस दिन समझेगा मेरी कंध के उत्ते गुरु का हाथ है, मैं क्यों चपेड़ा खावां माया दियां। सतगुरु दे कोल आके असीं क्यों इबादत करनी है। गुरमत दा नज़रिया ही एक वखरा है। मालिक जी मेरे कोलों लोभ बस विच नहीं होना, मेरे कोलों क्रोध बस विच नहीं होना। बड़े 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 हार गए। मैं वेखना काम दी दुनिया च किन्ने लोग बड़े ऊंचियां पदवियां ते पहुंचे हुए हार गए। किड्डे किड्डे ऋषि मुनि, उन्हां दियां कथा कहानियां मैं सुनना। किन्ने किन्ने लोग ने जिहड़े जेलां विच बैठे ने, सिर्फ वो पल जिहड़ी क्रोध सिर ते चढ़िया सी उहनूं संभाल ना सके। सतगुरु तूं किरपा कर, मैनूं विकारां नूं सांभण दी जाच आ जाए। मेरा अंदरला पशुपन ना कदे प्रगट होवे, मैं अपने पशुपन नूं कंट्रोल कर सकां। मैं तेरी इबादत तां करनी है, किते ना होवे भी करतूत पशु की मानस जात। पशुपना मेरे अंदरों निकल नहीं सकता, पर मैं उन्हें काबू ते कर सकना है ना। सतगुरु किरपा करो, मैं विषय विकारां दी सेवा विच ही किते जिंदगी ना गुजार जावां। हरख सोग परसें जे नाहिन, सो मूर्त है देवा। मैनूं आस है भी बहुत सौखी शब्दावली है। हरख सोग, हरख दा अर्थ हुंदा खुशी। 2 समय जिंदगी दे वो आउंदे ने जिहड़े साडा बैलेंस बिगाड़ दिंदे ने। आम दिनों च हरेक मनुख सादा रह सकता है, मुश्किल आम दिनों की नहीं होंगी। मैनूं आस है भी तुसीं सारे जानते होवोगे, जदों बच्चों ने एग्जाम देना हुंदा ना, उदों बड़ी चिंता विच हुंदे ने, क्योंकि हुण ये दिन आम नहीं है। एग्जाम देने, मेरे फेर पास का निर्णय होना है, मेरे जीवन की तरक्की का निर्णय होना है, फैसला होना मेरा अगला साल किहो जिहा होवे। सच करके जाने हो, आम मनुख की जिंदगी कोई फर्क नहीं पैंदा। जदों खुशी ते गमी का वक्त है, उदों ही तो प्रीखिया होनी है, एग्जाम तो उदों होना है। सच करके जाने हो, सानू खुशी भी मनाउणी ना आई, सानू गमी भी मनाउणी ना आई। जिहड़ा धर्मी मनुख है, जिहड़ा गुरु चरनां विच जुड़दा है, जिहड़ा रब्बी इबादत करदा है, वो इसलिए रब्बी इबादत करदा है, मालिक जी मैं खुशी विच भी हर रोज़ ये कह सका, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। सतगुरु तेरी नज़र विचों मिलियां लखां खुशियां ने। ये मेरी किसी मेहनत का सदका नहीं है, मेरी किसी मेहनत का सदका नहीं है।
तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास। वाहगुरु तेरा सब सदका, वाहगुरु तेरे सदके है, तेरे कारण है, मेरे कारण नहीं है। हौमे दी मैल उतर जाएगी। बस आही तो जीवना सीखना सी। हर सोग परसे जे नाहिन, परसे का मतलब होंदा अपना असर छड्ड जाना, उहदे दागी कर जाना। जेड़े मनुख दे उत्ते खुशी ते गमी का असर नहीं हुंदा। खुशी गमी का मतलब ये नहीं, हुण मेरे घर च मेरे पुत्त दा ब्याह होवे ते मैं हसां बिना। मसला इस गल का नहीं है। मैं खुशी विच आके इहो जिहे काम नहीं करने जिन्हां तो गुरु वर्जित करदा है। मैं गमी विच आके ये नहीं कहना भई रब्बा तू मेरा पुत्त ले गया, एडा वड्डा कहर वरता दिता, मैं तो तैनूं ही नहीं मनदा। नहीं, उदों चेता करना मालिक जी तू 4 वारी सन, मैं तो एक भी ना वार सकिया। उदों चेता कर भी गुरु की कहंदा है। हर एक सोग नूं समझ की कहंदे ने। हर एक सोग परसें जे नाहिन, सो मूर्त है देवा। असी उन्हां मूर्तियां नूं नहीं पूजदे जिहड़ियां संसारक मनुख दी किरत ने। असी उस मूर्त नूं सत्कार करने हैं जिहड़ी खुद रब नहीं बनाई है, जिहदे विच इहो जे गुण ने। हर एक सोग तो न्यारा है ते वो मूर्त रब दी ही मूर्त है। सुरग नरक अमृत बिख ए, सम त्यों कंचन अर पैसा। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੈ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਠਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। जै बैसालै तै बैसै स्वामी, जै भेजै तै जावां, सब नगरी में एको राजा, सबे पवित्र है थावां। तू मैनू जिथे भी भेजे मेरे लिए तो वही थां पवित्र है, क्योंकि तू सबनी थाई। एक हुक्मनामा आउंदा है बहुत वारी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कई वारी विचारते भी हाँ, संतो सुख होआ सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, रब रहा सबनी जाई। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। अनंत करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। च बड़ी बड़ी दात सतगुरु ने बख्शिश की। संतो सुख होआ सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। मेरा जिहड़ा सुख है, सुख की बुनियाद परमेश्वर है। मेरे सुख की बुनियाद धियां पुत्त नहीं है, धियां पुत्त विछड़ भी सकते हैं। मेरे सुख की बुनियाद पैसा नहीं, पैसा विछड़ सकता है। मेरे सुख की बुनियाद मेरी देह रोगता नहीं है, मेरी देह रोगता भी कल रोगी हो सकती है। पर मैं अपने जीवन में रब निरंकार वाहिगुरू जी के चरणों में जुड़ गया तो वह सबनी ठाई है। हुण जदों वह सबनी ठाई मैं जिथे भी जाना मैं सुखी हाँ। मेरे जीवन की बुनियाद परमेश्वर है। भाई हीरा सिंह सिख जगत में बहुत उगे रागी हुए ने। आखिरी वक्त बहुत सख्त बीमार सन, बिस्तर ते लम्मे पे ने। उन्होंने दे एक नज़दीकी आया, बहुत नेड़े का संबंध रखने वाला आया, ते आके भाई हीरा सिंह होरां नूं फतेह बुलाई। उन्हें गज के फतेह का जवाब दिता ते वो सज्जन बस फतेह बुला के मुड़ चले। भाई हीरा सिंह होरां आवाज़ मारी, कहने लगे की गल, कोई नाराज़गी? कहने कोई नहीं। कहने लगे आयो, कोई गल बिरत भी नहीं की ते वापस तुर चले हो। कहने लगे मैं वेखना चाहता सी सारी जिंदगी रब दा जस गाउण वाला ते आखिरी वेले विच किवें है, पर अज तेरी फतेह ने जवाब देता, तेरे कीर्तन विच ही नहीं चढ़दी कला। सच करके जानी तेरी अज मौत नूं सामना करदियां भी चढ़दी कला तू घबरिया नहीं है। हुण पता लगदा है नाल नारायण मीरे जमदूत ना आवे नेड़े। पता तो उदों लगना मना तैनूं जदों विपता दा कारज बने। नरक स्वर्ग की परवाह सिख नहीं करता। सिख अपने गुरु के चरणों तो बार बार सिटदा है।
कबीर चरण कमल की मौज में रहो अंत आराध। मैनू नहीं इन्हां दी परवाह, मैनू तो मेरे मालिक के चरणों की परवाह है। अमृत अते जहर उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें काबू करना सीख लिया। उन्हें विकारां की दुनिया को काबू करना सीख लिया। त्यों कंचन अर पैसा, उन्होंने सोना अते पैसा उन्होंने इक्को जे लगते हैं, उन्होंने प्रभावित नहीं कर सकते। उस मनुख नूं दुनिया का पैसा, मैं छोटी जी बेनती करके अगे तुरा, मैं फिर दोबारे दोहरा दियाँ, जिहदे कोल कमी नहीं है। अलमारियां भरियां पईयां ने कपड़ियां दी, खाण वाले पदार्थों का कोई कमी नहीं, पर मनुख नूं थोड़ कदों महसूस हुंदी है? थोड़ महसूस होंदी जदों दूजिआं नूं देखदा है, भई इहदे कोल आ है, मेरे कोल नहीं है। वो मेरी लोड़ है ते भावें नहीं है, मैं इसलिए दुखी है। अज बंदा दूजे नाल कंपेयर करके अपने आप नूं इसलिए दुखी है, इसलिए भी किसी के घर च कोई कमी है। दिन रात सोचदा है, दिन रात सोचदा है, इन्हां कोल इहो जिहा घर है, इहो जिहे कपड़े ने, इहो जी गड्डी है। बस उहदी प्राप्ति लई जिंदगी नूं, आ जिंदगी दा हीरा बेचदा फिरदा है। जे किते सोचे भी जो मेरे कोल मालिक ने दित्ती ते मैं उहदा शुक्र करना सिख ਲਾਂ। उस्तद निंदा ये समझां कै लोभ मोह फुन तैसा। बड़े प्यारे बचन ने। उस्तद निंदा, जेड़ा साडी उस्तद करदा वो सानू बहुत सोहना लगदा है। मनुख की तो बड़ी वड्डी कमजोरी है। ਇਹ दो शब्दां नाल ही सारी जिंदगी लड़ीए ना तां भी इन्हां चों निकलना औखा हो जाता है। साडे कन्नां च बहुत भुख है अपनी तारीफ सुनन दी। सच करके जानियो, ये तो नहीं भी मैनू मेरा पता ना होवे, मैनू मेरा पता है। हर बंदे नूं अपने अंदर दा पता है। जिन्नी मना तू अपनी तारीफ घट सुननी करेगा ना, तां ही रब दी तारीफ सुन सकना है। जे तेरे कन्ना अंदर भुख है अपनी तारीफ सुनने दी, तू रब दी गल कदे नहीं कर सकता। ये गल सच करके जानी, मेरा नहीं फैसला, गुरबाणी दा है। खुद ही मिट्टी तब सुख पए, मन धन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तद करने जोग। जे प्राणी हौमै तजी करता राम पछान। करता राम उसे ने पछाने है जिन्हें हौमै तजी। जिन्हें हौमै नहीं तजी, करता राम नूं नहीं पछाण सकिया। सतगुरु आखते ने उस्तद निंदा ये समझां कै लोभ मोह फुन तैसा। उहदे लई लोभ मोह इक्को जे ने। उहदे लई अपनी निंदा भी होवे तां भी वो कह सकदा होवे, किड्डा वड्डा जिगरा होवेगा, निंदो निंदो लोग मोको निंदो। दुख सुख ये बांधे जे नाहिन, ते तुम जानो ज्ञानी। असल ज्ञानी वो है जेड़ा दुखां सुखां दे बंधन विच नहीं बन्निया होया। दोने गल्लां तो उच्चा उठ के जीवन गुजार रहा है। नानक मुक्त ताहे तुम मानो, ये बिद को जो प्राणी। जेड़ा मनुख इस तरह का जीवन गुजारदा है वो मुक्त है, वो मुक्त है। वो किसी अरदासां दा गुलाम नहीं, किसी थावां दा गुलाम नहीं। वो जिउंदियां जी मुक्त है। ਜਿਹੜੇ मनुख के जीवन में यह चीज़ां ने। हुण देखो, मैनू नहीं आस भी किसी नूं शब्द ये समझ ना लगे। गुरमत रब तो डर के रबी इबादत नहीं करती। गुरमत किसी लोड़ां लई रबी इबादत नहीं करती। गुरमत इसलिए रब की इबादत करती है, मालिक जी मैं सुनिया मेरा गुरु मानस ते देवते बनाउंदा है, ते मैनू भी मानस तो देवता बना दे, मैं मालिक के घर मुख उजला करके जा सका। अगले का प्रोग्राम बहुत सुहावना है। जानू करवाउणगे सकत्तर साहब। मेरे वालों इन्नियां बेनतियां कबूल करना, भुल्लां दी खिमा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।